आई हैड दिस रियलाइजेशन अभी रिसेंटली कि भाई आई डोंट हैव अ हॉबी। मतलब एज अ किड अपनी हॉबीज़ ही हॉबीज़ होती थी। गली में क्रिकेट खेलना, साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, मतलब हॉबीज़ ही हॉबीज़ होती थी। इवन स्कूल में जाते थे तो टीचर्स या दोस्त, नए दोस्त का बहुत जेनरिक क्वेश्चन होता था कि व्हाट इज़ योर हॉबी, जिसका आंसर याद करके रखते थे एज अ किड कि भाई माई हॉबी इज़ सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो कि सब झूठ होता था। हॉबी होना वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड एज आई ग्रू ओल्डर मेरी हॉबीज़ पैशन में कन्वर्ट हो गई, मेरा पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया और एक कॉन्स्टेंट नेवर एंडिंग रेस का पार्ट हो गया ऑफ सेल्फ इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड माई प्रोफेशन एवरी सिंगल डे। मतलब लर्निंग न्यू स्किल्स सो दैट वो मेरे प्रोफेशन में हेल्प करे विदाउट नोइंग कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ ग्रेट, मैं पैसा कमा रहा हूँ फ्रॉम माई पैशन, लेकिन वेयर इज़ दी हॉबी? मतलब कोई हॉबी ही नहीं है भाई। इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन और तुम्हारा भी पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया है तो यू नो हाउ इंटेंस वी कैन गेट या हाउ पैशनेट वी कैन गेट टुवर्ड्स आवर वर्क, और जो कि गारंटीड लीड करेगा टुवर्ड्स बर्नआउट। इट कैन गेट रियली बैड एट टाइम्स, पता नहीं चलता अब आगे कैसे मूव करें, चीज़ें काफ़ी स्टैग्नेंट हो जाती है। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव टू ओवरकम दिस बर्नआउट अपनी हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आई फील मतलब इफ़ योर हॉबी इज़ आउटसाइड योर पैशन या प्रोफेशन तो इट कैन हेल्प यू अ लॉट विद योर प्रोडक्टिविटी या तुम्हारी क्रिएटिविटी के साथ। दिस ईयर आई ट्रैवल्ड अ लॉट। क्यों? क्योंकि भाई दिस ईयर चीज़ें काफ़ी स्टैग्नेंट हो रही थी। मतलब क्योंकि मैं क्रिएटिव बिजनेस में हूँ तो काफ़ी टाइम से ऐसे लगने लगा कि भाई वो क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रही है। अब एज एन ऑडियंस उनको नई नई चीज़ें चाहिए। दे ऑलवेज नीड टू सी बेटर थिंग्स, दे ऑलवेज वॉन्ट टू फाइंड बेटर थिंग्स। तो उसके लिए योर आर्ट कॉन्स्टेंटली नीड्स टू इम्प्रूव। नई नई चीज़ें निकलनी पड़ेगी, नई नई चीज़ें से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एंड मैं पर्सनली काफ़ी स्टैग्नेंट हो रहा था। एंड एज यू नो कि भाई ट्रैवलिंग हेल्प्स अ लॉट विद योर एक्सपीरियंसेस, जो कि इवेंचुअली लीड करती हैं तुम्हारी आर्ट पे। बाय ट्रैवलिंग आई डोंट मीन कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैवलिंग। मतलब दो टाइप का घूमना होता है। जैसे कि एक तो हो गया टूरिस्ट वाला, तुम जा रहे हो दूसरी सिटी इन अ नाइस रिजॉर्ट, होटल, वहाँ की जो भी सबसे फेमस टूरिस्टिक प्लेस है वहाँ घूम के आ गए, वापस यू आर रिलैक्सिंग एट द होटल एंड देन वापस से घर पे आ गए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर तुम रिलैक्स करने जा रहे हो, चिल करने जा रहे हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ट्रैवलिंग आई मीन कि तुम दूसरी सिटी जा रहे हो, अब वहाँ पे तुम जो भी लोकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, लोकल लोगों से बातें कर रहे हो, उनसे उनका दिनचर्या समझ रहे हो। ऑनेस्टली भाई मतलब द बेस्ट वे इज टू लिव इन हॉस्टल्स या गेस्ट हाउस। लोकल लोगों से मिलोगे एंड व्हेन यू मीट समवन आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन या तुम जिनसे डेली मिल रहे हो और किसी नए बंदे से जाके मिलोगे जो कि जिसकी लाइफस्टाइल एकदम अलग है, दुनिया एकदम अलग है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है टुवर्ड्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता था कि भाई आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फोन। मतलब कॉन्स्टेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फोन ऐसा कॉन्स्टेंट डोपामीन हिट होता है रील्स देखने से, ये करने से, वो करने से। तो आई ऑल्सो फेल्ट कि भाई क्योंकि माई एंटायर वर्क इज ऑन इंटरनेट तो मेरे को भी लगा कि भाई आई कैन नॉट लिव विदाउट फोन एक दिन भी। और अर्लियर दिस ईयर मैं, कमल और प्रियांशु, माई फ्रेंड्स, हम लोग नेपाल गए थे। तो भाई देयर आर टू एक्सपीरियंसेस व्हिच आई वांट टू शेयर कि भाई एक तो विदाउट फोन हम मर्डी हिमल ट्रैक पे गए थे। 3 दिन का ट्रैक होता है वो। तो वहाँ पे वी हैड नो एक्सेस टू इंटरनेट, वी हैड नो एक्सेस टू कनेक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं भाई। ऑल वी हैड टू डू इज पूरे दिन ट्रैक करना, फिर जो नेक्स्ट स्टॉप आए वहाँ पे रुको, सो, फिर अगले दिन सुबह स्टार्ट करो, चलो, सो, एंड देन फाइनली यू गेट टू द टॉप, सी द व्यू पॉइंट और फिर वापस आ जाओ। तो भाई इतना अच्छा लगा था उन 3 दिन। हाँ, नेक्स्ट डे से वापस से बैक टू फोन वगैरह चालू हो गए, बट वो 3 दिन भाई आई वेंट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैंने कमल को बोला था भाई नहीं हो पाएगा, वाईफाई मिलेगा क्या ऊपर, और इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उसके अलावा इट वॉज डे 2 ऑफ मर्डी हिमल ट्रैक की। वहाँ पे हम जा रहे थे तो एक बूढ़ी आंटी थी जो स्टिक लेके और ऐसा बड़ा सा पीछे सा बैग टाक के कुछ सामान वामान पत्ते वगैरह तोड़ रही थी, क्योंकि उनकी लाइफ ही उधर ही है भाई। हम लोगों के लिए वो ट्रैक है, हम लोगों के लिए दैट इज़ अ हॉबी या एडवेंचरस स्पोर्ट, और उन लोगों के लिए वो उनकी दिनचर्या है। वो लोग रहते वहीं पे हैं। डे 3 तक भी मतलब वहाँ पे थे जो लोग रेगुलरली अप डाउन करते हैं और नीचे से सामान ऊपर लेके जाते हैं। तो भाई उन्होंने देखा, आंटी ने देखा हमको स्ट्रगल करते हुए, तो उन्होंने ऑफर की अपनी स्टिक कि भाई ये स्टिक ले लो, तुम लोगों की हालत ख़राब है, इट विल हेल्प यू। तो उससे भाई तुमको दिखा कि भाई पीपल, लोग कितने कंपैशनेट हो सकते हैं, लोग कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एक अपन जो सेल्फ
इंडल्ज हो जाते हैं अपनी ही लाइफ में इतना ज़्यादा, और पता भी नहीं चलता भाई कितने ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, ये सारे एक्सपीरियंसेस जीते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस साल मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया है, बहुत नए एक्सपीरियंसेस फील करे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो भाई अगर तुम भी अटके हुए चीज़ों में, तो मैं ऑनेस्टली रिकमेंड करूँगा कि भाई टेक अ स्टेप बैक, 2 दिन के लिए कहीं जाओ, दूर जाओ एंड ट्रैवल, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कमिंग बैक टू द हॉबी पॉइंट कि भाई अब एज एन आर्टिस्ट आई बिलीव कि तुम्हारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वही पोर्ट्रे होते हैं तुम्हारी आर्ट में, बी इट तुम सिंगर हो, पेंटर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसी के थ्रू जनरेट होती है। अब तुम ऐसा तो कुछ इमेजिन नहीं कर सकते जो तुमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई इसीलिए मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, क्योंकि बिकॉज आई वांटेड टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस सो दैट आई कैन पोर्ट्रे दैट मेरी आर्ट फॉर्म के थ्रू, और वो हुआ भी। उसके बाद में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई। और आई बिलीव हॉबी कुड बी एनीथिंग, मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई फैंसी हॉबी हो कि तुम जा रहे हो कोई एक्सपेंसिव आर्ट क्लास के अंदर पेंटिंग सीखने के लिए या कुछ, मतलब आजकल बहुत फैंसी चीज़ें आ गई। इफ़ यू हैव, तुम्हारे पास फंड्स हैं तो गो सीखो, वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्प होती है। एंड इफ़ नॉट तो भाई स्टार्ट विद बेसिक्स, कि भाई तुम रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिम ज्वाइन कर लिया, कोई स्पोर्ट्स खेलने लग गए, या जो तुमने गिटार खरीदा था कॉलेज के टाइम तो उसको जाके सीख लो भाई, सो दैट यू कैन फाइनली इम्प्रेस दूसरे लोगों को। मैंने भी लिया था, अभी तक नहीं सीखा। तो दैट इज़ वाई आई थिंक कि हॉबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पैशन से या तुम्हारे जो भी काम होता है उससे तुमको दूर लेके जाएगी, तुम्हारा माइंड फाइनली रिलैक्स करेगा, जो तुम्हारी काम वाली दुनिया है उससे दूर ले जाएगी और एक नई दुनिया की तरफ आओगे। तो तुम्हारे दिमाग को भी ऐसा नया डोपामीन हिट होगा कि वाह, फाइनली कुछ नया सीखने को मिल रहा है, फाइनली कुछ नया करने को मिल रहा है। तो इफ़ यू डू नॉट हैव अ हॉबी, फाइंड इट एंड स्टार्ट इट। मैं भी करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।